आपका बंधन किधर है? आत्मा में। इसलिए कई लोग मसीह लोग को क्या नहीं पता है, आत्मा में पाप हो रहा करके किसी को भी, कई लोग को 90% फिर पाप, फिर बार बार। क्यों? कई लोग दुष्ट आत्मा को निकाल रहे। कुछ दिन का पहले एक बेटी आया था, वो सीधा बोलो मैं व्यभिचार में गिर गया। कौन सा नाम? वो बैंक में था, हाँ मेगा। वो सीधा बताया उसका क्यों छुटकारा नहीं मिला? उसका आत्मा में बंधन है। किसके बंधन है? उसको कैसा तोड़ना है मैं आपको सिखाता हूं। प्रभु मेरा और व्यभिचारी का आत्मा का बंधन को आपका नाम से, उस आत्मा का बंधन को मैं तोड़ता हूं। वो करते रहो करते रहो करते रहो करते रहो करते रहो, 10 दिन के अंदर छुटकारा मिल जाएगा। व्यभिचार नहीं है, बाकी चीज भी है, हर चीज आत्मा में है। गुस्सा करना भी गुस्सा का आत्मा से है। और डर, मेरे वाइफ के अंदर बहुत डर है। कल भी मेरे साथ पकड़ लिया, ज्योति मेरे बीच में बैठा हुआ है, ज्योति को छोड़ के मुझे पकड़ लिया, धीरे से जाओ। मतलब डर का आत्मा का एक बंधन है, और मृत्यु है, मृत्यु का आत्मा से एक बंधन है। और बीमारी है, बीमारी का आत्मा से बंधन है। और पैसा दरिद्र, कंगाल है, कंगाल का आत्मा से एक बंधन है। दरिद्र है, दरिद्र का आत्मा से एक बंधन है। कई दुष्ट आत्मा इस संसार में करोड़ करोड़, 3 करोड़ को पूरे दुष्ट आत्मा इधर 33 करोड़, कितना? हाँ 30 करोड़ प्लस गिर चुका है। किधर से? स्वर्ग से 3 में एक भाग नीचे गिर गया। वो ये दुष्ट आत्मा है। कौन है? स्वर्गदूत लोग दुष्ट आत्मा है, गंदी आत्मा। उन लोग व्यभिचार में गिराएगा, पाप में गिराएगा, खून करवाएगा। हर चीज को कौन लेके रहे? कोई मनुष्य नहीं, दुष्ट आत्मा पीछे काम करता है। हालेलुया, बोला हालेलुया। आपका प्रॉब्लम, आपका समस्या, आपका परेशानी, वो कौन लेकर है? आपने जगह दिया, वो काम कर रहे। इसलिए याकूब, पौलुस बता रहे, शैतान को जगह मत दे। हालेलुया। शैतान को जगह मत। आपका घर में किसी प्रकार कोई भी दुख आएगा, तुरंत उस दुख आत्मा को खंडित करो। आमीन बोलो। आमीन। कहीं उसका गांव में मैं गया था, वो बहन दाई का गांव में, कुछ मतलब दूसरा का नेगेटिव मेरे अंदर डाला शैतान, तुरंत मैं उसको खंडित किया उसका घर में, तुरंत वो दूर हो गया। हालेलुया, हालेलुया। करके देखो फर्क हो। प्रभु ने बोला मुझे फर्क के देखो। कितना अच्छा परमेश्वर, अपना परमेश्वर फर्कने के लिए दिया है। कैसा फर्क हो? मुझे कोई बता रहा है मलगिया में फर्क के दे, प्रभु बता रहे मुझे फर्क के देखो। ऐसा परमेश्वर को परमेश्वर ने आपके अंदर है। कभी ये सोचा आपने? कितना गंदी बात, कितना गंदी सोच। क्यों? हम वचन के ऊपर मनन नहीं, काम के ऊपर मनन, संसार के ऊपर मनन, पैसा के ऊपर ध्यान। लेकिन पैसा किधर है? आपका आशीष किधर है? बाइबल में है। ऐसे ही 55 एक से पढ़ो। एक देखो भविष्यवक्ता का काम क्या है पता है? जैसा मेरे आत्मा अंदर से जो वचन दे रहे वो किसी के भी होगा। आमीन। आप रिसीव कर लो। सब प्यासे लोगों, पानी के पास आओ, पानी के पास आओ। और जिनके पास रुपया न हो। किसका पास रुपया नहीं है? हाथ उठा। कितना लोग का पास पैसा नहीं है? विश्वास में उठाओ, आज उठाओ। आपका पास पैसा नहीं है तो हाथ उठाओ, हाथ नीचे मत छोड़ो।
ऐसा नहीं करना, ताई उठाने से उठाओ। आपको पैसा चाहिए तो उठाओ, परमेश्वर पैसा नहीं चाहिए, जो नहीं चाहिए तो परमेश्वर कभी नहीं देगा। मुझे भी चाहिए, मुझे भी करोड़ करोड़ रुपया चाहिए। क्यों? परमेश्वर का राज के लिए चाहिए। मैं अमीर होना है, लेकिन मेरे सामर्थ्य से नहीं है, परमेश्वर का आशीष से मैं अमीर होना है। उसका दान मुझे परमेश्वर का दान मुझे पाप में नहीं गिराएगा, दुख में नहीं देगा। मेरे दान मेरे सामर्थ्य से मैं कमाएगा तो वो पाप में गिरा देगा। हालेलुया। नीति वचन को पढ़ के देखो। अपना सामर्थ्य से जो कमा है उसमें पाप भी रहेगा, लेकिन परमेश्वर का आशीष में कभी पाप नहीं रहेगा, वहां दुख नहीं रहेगा, वहां आनंद रहेगा कभी भी। कई करोड़ रुपया पैसा आने से तुरंत उसका मन भटक जाता है। 1 करोड़ रुपया आ गया। एक मेरे बेटा था, उसका घर बेच दिया 1 करोड़ का। पहले उन्हें 10 मन में दे रहा हूं करके वादा किया। घर बेचने के बाद 10 लाख को मैं कैसे 10 मन दे सकता हूं? शैतान को जगह दिया, वहां से भटक गया हो। लेकिन अंत दिन में वो स्वर्ग जाएगा नहीं जाएगा मुझे नहीं पता है। क्यों? शैतान को जगह दिया। किसको जगह दी? शैतान को। इसलिए मैं बता रहा हूं, आप किसी तरफ शैतान को जगह मत दे। क्यों? परमेश्वर देर कर रहे हैं यीशु मसीह आने के लिए। बताओ कोई भी। ज्योति आप नहीं बोलना, आप लोग भी नहीं बोलना। कल जो मैं घर में आया हूं बोलना है। क्यों देर कर रहा है परमेश्वर? किस बात के लिए देर कर रहा है? मैं 100 रुपया देता हूं। 100 रुपया 200 रुपया 200 रुपया देव। बताओ क्यों यीशु मसीह देर कर रहा है? हाँ ठीक है, 2 लोग हो गया। बाकी क्यों पता है? पढ़ो बेटी, पढ़ो अभी वचन कल दिए ना। मैं नहीं बताऊंगा कल कौन सा दिया। पढ़ो, आपको पहले बता दिया मैं। पढ़ो 3 का पहला, सेकंड दूसरा पत्रस 3 का। हार्ट से पढ़ो। हे प्रियो, यह बात तुमसे छिपी न रहे कि प्रभु के यहाँ एक दिन 1000 वर्ष के बराबर है। एक दिन 1000 वर्ष के बराबर है, और 1000 वर्ष एक दिन के बराबर है। 1000 वर्ष एक दिन के बराबर है। प्रभु अपनी प्रतिज्ञा के विषय में देर नहीं करता। अपना प्रतिज्ञा मतलब जो मैं आऊंगा करके वादा किया, वो कभी देर नहीं करने वाला है, जल्दी आना वाला है। वो झूठ बोलने वाला परमेश्वर नहीं है। यीशु मसीह झूठ कभी नहीं बताएगा, बोलेगा भी नहीं, बताएगा भी नहीं, आपको वादा भी नहीं करेगा। हाँ, जैसी देर कुछ लोग समझते हैं, कुछ लोग देर को समझता। क्यों देर हो रहा है? हाँ, पर तुम्हारे विषय में धीरज धरता है। तुम्हारा विषय में? किसमें? आपका विषय में। क्यों? आप अभी तक मन नहीं फिरा। मसीह के अंदर है, लेकिन क्या नहीं हुआ? मन नहीं फिरा। किसमें आप मन फिरना है? पूछ सकते हैं। हाँ पढ़ो। और नहीं चाहता कि कोई नष्ट हो। हाँ, कोई भी नष्ट नहीं होना चाहिए।
कोई भी नष्ट नहीं होना। जब तक कलीसिया मन नहीं फिरेगा, प्रभु इसलिए देर कर रहे। वो आपके लिए नहीं, मेरे लिए, आपके लिए प्रभु देर कर रहा है, भलाई के लिए। आमीन आमीन। कितना लोग विश्वास कर सकते हैं आज आने से मैं तैयार हूं करके? बोलो हाथ उठाओ। कितना लोग का खेती है, कितना लोग का खेती है। कल मैं उससे पूछा, भाई आज मसीह आएगा तो जाने के लिए तैयार है? उन्हें बोला खेत को, फसल को देख रहा था, फसल है। मैं सच बता रहा हूं, जब तक आपका दान को ऊपर, आपका खेती को ऊपर, आपका बेटा को ऊपर मन रहेगा ना, तब तक आप मन नहीं फिरा। याद रखो, 100% मैं बता रहा हूं। आपका मन किधर है? आपका बेटा को ऊपर है, आपका बेटी को ऊपर है, आपका दान को ऊपर है, आपका खेती को ऊपर है, संसार को ऊपर है। आपका मन किधर है? आप ये फर्क के देखो घर में जाके, तब पता चलेगा मैं मसीह क्यों देर कर रहे हैं। इसलिए देर कर रहे हैं, सारे चीज को भूल जाओ। क्या है? सबको भूल जाओ। हालेलुया। पढ़ो अपोस्टल चैप्टर, फिरती का काम, फिरती क्या बोलते उसको? हाँ, 4 का। पढ़ो। हाँ, कई बार आपने पढ़ चुका है। 32। विश्वास करने वालों की मंडली, विश्वास करने वालों का मंडली एक चित्त और एक मन की थी। एक चित्त और एक मन। अभी हाथ उठा के बोलो, मेरे एक ही सबका साथ मेरे अच्छा रिश्ता है करके बताओ। कोई भी बताओ, आप बताओ। मेरा मन सबका साथ है, अच्छा से है रिश्ता करके हाथ उठा के बोलो। कोई भी बताओ। बोल नहीं सकते? देखा, इसलिए देर कर रहे, इसलिए कलीसिया क्या पता है, एक लेवल में होना चाहिए। क्या होना चाहिए? एक लेवल में 50-50। अपना कलीसिया में कितना लोग कंगाल है? पढ़ो बेटे आगे। यहाँ तक कि कोई भी अपनी संपत्ति अपनी नहीं कहता था। हाँ, ये बात आना चाहिए। तब इसलिए देर कर रहा प्रभु। परसों में दुआ कर रहा था, प्रभु यहां से मेरे से बात किया, प्रभु क्यों देर हो रहा है? लोग अभी तक, मेरे लोग मन नहीं फिरा। तमिल में लिखा हुआ अच्छा से, अब नीडिय फॉर्मुलोराय रखरा नम्मीद, मतलब अपना ऊपर ज्यादा से ज्यादा प्रेम रखा है, इसलिए कोई भी नष्ट नहीं होना चाहिए। इसलिए यीशु मसीह देर कर रहे हैं। आज मन फिरने के लिए आपको प्रभु आज्ञा दे रहा है। आमीन। कोई भी दुख में है, मसीह लोग अपना कलीसिया में, कितना लोग उनके घर में जाके आपने विचार किया, आप कैसा है, आपको क्या चाहिए, आपने पूछा? अपनी जाति जाके देखो, तुरंत कुछ हो गया तो वो पूरा परिवार वहां खड़ा हुआ। हम मसीह के, वो ऐसा है, ये ऐसा है, वो सही नहीं, फिर कैसा स्वर्ग में आप जाएगा? धर्मी कोई नहीं। हालेलुया। हालेलुया। लेकिन धर्मी मेरे लिए, आपके लिए प्रभु बन गया, इसलिए हम धर्मी हैं। आमीन। इसलिए हम क्या करना है? दूसरा का बोझ हम उठाना है, दूसरे के बारे में हम सोचना है। हालेलुया। इसलिए मसीह देर कर रहे हैं। इस बातों में आप फिरो, मन फिरो। आपका आजू बाजू वाला मसीह है, एक गांव में 2 परिवार है, 3 परिवार है, कोई बात नहीं, दूसरा का कलीसिया भी हो सकता है। आप उनसे मिलो, मुलाकात रहो, प्रेम से रहो, तब देखो वो गांव उधार पाएगा। इसलिए गांव में क्यों उधार नहीं आ रहा है, मुक्ति क्यों नहीं दे रहा परमेश्वर? एक गांव में 2 बाग है। मैं
प्रॉफिट का कलीसिया हूँ, मैं पास्टर का कलीसिया हूँ, मैं पौलुस का हूँ, मैं पतरस का हूँ, मैं यीशु मसीह का हूँ, मैं अपोस्टल का हूँ। हाँ, सटल मट्टी। इसलिए मसीह देर कर रहे हैं। आमीन बोलो। आमीन। बोलो, आपका भलाई के लिए, आपके भलाई के लिए मसीह देर कर रहे हैं। मसीह देर कर रहा है। एक मन हो जाओ, एक चित हो जाओ। आमीन। आज से इस मुंह से किसी परमेश्वर के बेटा बेटी को बुराई मत करो, भलाई करो। भलाई करो। उनसे जाके पूछो, उनसे जाकर पूछो आपको क्या मदद चाहिए, आपको क्या चाहिए। हालेलुया। हालेलुया। या एक माँ है, क्या नाम है उनका, लक्ष्मी आई डोंगरी। हाँ, उनको भी कई लोग को पता है बीमारी करके। आप कोई पूछा है? मैं और बेटा भी 2-3 बार मैं जाके देख के आया। फिर प्रभु आपके लिए धर्मी बन गया ना, आपको पाप को उठा लिया ना, आपको धर्मी करके नाम दिया ना, पवित्र करके नाम दिया ना, फिर आप क्या करना है? आप भी करना है। आमीन बोलो। आमीन। आपका गांव में कोई भी 2 व्यक्ति मसीह लोग रहने से उनसे मुलाकात रहो, मेल मिलाप रहो, आनंद रहो, प्रेम से रहो, तब उस गांव में परमेश्वर का अनुग्रह उधर उतरेगा। आमीन। आप कितना भी दुआ करो, एक मन नहीं, एक घर में एक मन नहीं है, वो परमेश्वर 100% काम नहीं करेगा। हालेलुया। हालेलुया। मैं मसीह जो मुंह से बताया वही बात आपको बता रहा हूं। एक राज, एक घर अलग रहने से वो घर कैसा बना सकता है? हालेलुया। हालेलुया। दुष्ट आत्मा को नहीं निकाल सकता है। सही है झूठ है? सही है। पढ़ो बेटे आगे। यहाँ तक कि कोई भी अपनी संपत्ति अपनी नहीं कहता था। हाँ, अभी बोलो इस बात को।